नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। एनसीईआरटी ने 117 शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती शुरू की है। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन और अनुभव आवश्यक है। लाइब्रेरियन पदों के लिए लाइब्रेरी साइंस में मास्टर, पीएचडी और अनुभव जरूरी है। सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए शुल्क 1000 रुपए और अन्य के लिए मुफ्त है। चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन ncrt.nic.in पर ऑनलाइन करना होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील की चर्चाओं के बीच चीन के राजदूत शू फेई होंग ने बताया कि 2025 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड $155 अरब पहुंच गया, जो सालाना 12% से अधिक बढ़ा है। उन्होंने ब्रिक्स में भारत के नेतृत्व, ग्लोबल साउथ सहयोग और मोदी शी मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार पर जोर दिया। इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न में कंपनी सेल ने माई गवर्नमेंट के साथ 30 जनवरी 2026 को सेल ई ब्रैचन प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें नागरिक वीडियो रील्स, शॉर्ट फिल्म या डिजिटल विज्ञापन के जरिए सेल से जुड़ी कहानियां दिखा सकते हैं। 4 विषयों पर प्रविष्टियां आमंत्रित है। टॉप 5 विजेताओं को 10,000 सर्टिफिकेट और सोशल मीडिया पर पहचान मिलेगी। अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 है। अजमेर में सार्वजनिक स्थलों पर इजरायल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक स्टिकर चिपकाने पर एक ब्रिटिश दंपत्ति के वीजा नियम उल्लंघन का मामला सामने आया। खुफिया सूचना के बाद पुलिस ने पूछताछ की, वीजा रद्द किया और दोनों को लीव इंडिया नोटिस जारी कर देश छोड़ने के निर्देश जारी किए। रैमजेट परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया और रैमजेट तकनीक से मिसाइलें लंबी दूरी तक तेज और सटीक हमला कर सकेंगी। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास उन्नत एयर टू एयर मिसाइल तकनीक है। मध्य प्रदेश में एलोपैथी के बाद अब यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। आयुष विभाग ने उर्दू पुस्तक पर हिंदी का अनुवाद शुरू कराया है। बीयूएमएस प्रथम वर्ष के 7 में से 5 विषयों की पुस्तकें तैयार है और शेष 2 उर्दू अरबी में है। जुलाई से पहले पुस्तकें प्रकाशित होंगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सरकार ने कहा कि कृषि, डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हित सुरक्षित है और ये सौदा अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसानों से विश्वासघात बताते हुए विरोध किया और समझौते से अमेरिकी टैरिफ घटेंगे, भारतीय निर्यात को राहत मिलेगी और कुछ कृषि उत्पाद दायरे से बाहर रखे जाएंगे। संसद का बजट सत्र राजनीतिक चर्चाओं से गर्म रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी हवाई अड्डे के मुद्दे पर मंत्री से जवाब तलब किया। पीएम मोदी ने सांसदों को सदन की गरिमा और उपस्थिति पर सख्त चेतावनी दी। वहीं बीजेपी सांसद देवाशीष सामंतराय ने कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर विशेषाधिकार हनन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने खेल संस्थाओं में गैर विशेषज्ञों की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्रिकेट संघों का नेतृत्व सेवानिवृत्त क्रिकेटरों को करना चाहिए। अदालत ने एमसीए चुनाव पर रोक लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया, तो वहीं सदस्यता में अचानक बढ़ोतरी और भाई भतीजावाद पर भी सवाल उठे। मेलबर्न के ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर से महात्मा गांधी की 426 किलो वजनी कांस्य प्रतिमा चोरी हो गई, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जल्द बरामदगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच जारी है। समुदाय में चिंता बढ़ी है। म्यांमार के मगवे क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप रात 9:05 पर आया, जिसके झटके कोलकाता तक महसूस किए गए। गहराई 10 से 57 किलोमीटर रही। नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले कश्मीर के पट्टन में 4.7 तीव्रता का एक भूकंप आया था, जो 20 सेकंड तक महसूस हुआ बिना किसी क्षति के। भारत में बढ़ती ईवी मांग को देखते हुए टेस्ला ने ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर पेश किया है। मॉडल वाई 49,000 रुपए मासिक किस्त और 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट पर उपलब्ध होगी। पुराने पेट्रोल डीजल वाहन पर 3 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा और कंपनी के अनुसार ईंधन व रखरखाव में हर माह 20,000 रुपए तक की बचत संभव है। सिनेमाघरों में रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 और सनी देओल की बॉर्डर 2 के बीच दिलचस्प बॉक्स ऑफिस मुकाबला नजर आ रहा है। जहां बॉर्डर 2 12 दिनों में 200 करोड़ पार कर चुकी है, वहीं मर्दानी 3 ने सीमित थिएटर्स के बावजूद 5 दिनों में ही मजबूत पकड़ बनाई है और वर्ड ऑफ माउथ का फायदा उठा रही है। रियलिटी शो द 50 अपने रहस्यमय किरदार लायन को लेकर चर्चा में है। मास्क और बदली आवाज में दिखने वाली लायन की पहचान पर सोशल मीडिया में अब बहस छिड़ गई है। रेडिट पर उसकी आवाज को गुलशन ग्रोवर से जोड़ा जा रहा है। हालांकि मेकर्स ने चुप्पी साध रखी है। शो जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है। भारत में बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस गंभीर संकट बन गया है। डब्ल्यूएचओ इसे मानवता के बड़े खतरों में मानता है और एएमआर से इलाज मुश्किल, खर्च बढ़ता है और मौतें भी हो रही है। 2050 तक इसके कारण हर साल 1 करोड़ मौतों की आशंका जताई गई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार से ही शुरू हो गई और फैसला शुक्रवार तक आएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अब तक 125 आधार अंकों की कटौती के बाद रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम है और नकदी स्थिति को देखते हुए आरबीआई ठहराव रख सकता है और जरूरत पड़ने पर सीआरआर घटाने जैसे उपाय भी कर सकता है।
भाजपा ने 1 साल बाद मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी की है और युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री और नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम चुना गया है। मैतेई कुकी संतुलन साधने के साथ नागा समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने की संभावना है। ये कदम राज्य में भरोसा बहाल करने की कोशिश माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी.com के संस्थापक अनुभव मित्तल को धोखाधड़ी मामले में अंतरिम राहत देते हुए 8 सप्ताह तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी और केस नए सिरे से सुनवाई के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट भेजा। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्टों में फैसले देर से अपलोड करने की प्रवृत्ति को बीमारी बताते हुए इसे खत्म करने पर जोर दिया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में स्टील, एल्यूमिनियम या फिर कुछ ऑटो पार्ट्स पर धारा 232 के तहत लगे ऊंचे अमेरिकी टैरिफ फिलहाल बने रहेंगे। हालांकि भविष्य में इसकी राहत की उम्मीद है। समझौते से रेसिप्रोकल टैरिफ घटे हैं, पेनल्टी हटी और टेक्सटाइल, चमड़ा व श्रम प्रधान क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। व्यय सचिव वी वोयल नाम ने कहा कि 8वां वेतन आयोग अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कर्ज जीडीपी अनुपात मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा, लेकिन राजकोषीय घाटे पर भी नजर रखी जाएगी। पीएम इंटर्नशिप योजना में जल्द तेजी आने की उम्मीद है। भारत में 50% से भी अधिक वाहन बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चल रहे हैं, जबकि ये कानूनन अनिवार्य है। बिना बीमा पकड़े जाने पर जुर्माना, जेल और भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। कम खर्च में मिलने वाला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सड़क हादसों में पीड़ितों को सुरक्षा देता है, जबकि अपनी गाड़ी के लिए कम्प्रिहेंसिव कवर जरूरी है। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाक मैच बायकॉट पर चुप्पी साधे रखी। एयरपोर्ट पर उन्होंने सवालों को नजरअंदाज किया। भारत पाक ग्रुप ए में आमने सामने है, दोनों टीमें शानदार फॉर्म में है, लेकिन मैच होगा या नहीं ये राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करता है। उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाल, कुमाऊं, हिमालय की 83 पर्वत चोटियां पर्वतारोहण के लिए खोल दी हैं और भारतीय पर्वतारोहियों की सभी सरकारी फीस माफ कर दी गई है। इससे अभियान सस्ता और आसान होगा और ऑनलाइन UKMPS पोर्टल से परमिशन मिलेगी। अलग अलग अनुभव स्तर के लिए चोटियां और मई, जून, सितंबर, अक्टूबर सर्वोत्तम मौसम बताए गए हैं। नाटो ने ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर आर्कटिक सेंट्री मिशन के लिए सैन्य योजना शुरू कर दी और यह कदम ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दावों और रूस चीन से खतरे की आशंका के बीच उठाया गया है। डेनमार्क ने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO 2025-26 के लिए PF ब्याज दर घोषित करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 8 से 8.20% के बीच हो सकती है, जो पिछले वर्ष 8.25% थी। दर कम होने के कारण अधिक सब्सक्राइबर और न्यूनतम बफर बनाए रखना है। बोर्ड वेतन सीमा 15,000 से 25,000 करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने पर भी विचार करेगा। अगर आपका आईफोन स्टोरेज फुल हो गया और आप iCloud Plus सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो शेयर्ड एल्बम फीचर मदद कर सकता है और ये फोटोज ऐप में होता है और iCloud स्टोरेज इस्तेमाल नहीं करता। आप इसमें 5000 तक फोटोज और वीडियोस जोड़ सकते हैं। फोटो सुरक्षित रहती है, लेकिन ऑटो कंप्रेशन होती है और एल्बम डिलीट होने पर फोटो भी डिलीट हो सकती है। एयरटेल ने 399 और 449 रुपए के प्रीपेड प्लान में अब अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा पेश किया है, महीने में 300 GB तक। इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS भी मिलेंगे। 399 रुपए प्लान में एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम और एक्सट्रीम प्ले भी मिलते हैं, जबकि 449 रुपए प्लान में गूगल वन, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, एप्पल म्यूजिक और हेलो ट्यून्स के साथ साथ अतिरिक्त बेनिफिट्स भी मौजूद है। दोनों ही प्लान 28 दिन के लिए वैलिड है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सादगी अब चर्चा में है। वृंदावन में उन्होंने बिना सुरक्षा या VIP तामझाम के आम लोगों की तरह सड़कों पर घूमकर मंदिर दर्शन किए। ये उनके जमीन से जुड़े अंदाज और पिता की सादगी भरी छवि को मजबूत करता है और दिखाते हुए कि सत्ता में रहते हुए भी मर्यादा और सादगी बनाए रखी जा सकती है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग यानी कि CTEC ने 805 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल है। पद विभिन्न शहरों में है। योग्यता BE, BTech के संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन PhD और उम्र अधिकतम 57 साल है। चयन स्क्रीनिंग, टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। आवेदन www.ctec.in पर जाकर किया जा सकता है। जनवरी 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में SUV का दबदबा बढ़ा है। टाटा नेक्सॉन ने 23,365 यूनिट्स के साथ मारुति डिजायर को पीछे छोड़कर नंबर 1 कार बनी है। टाटा पंच ने 19,257 यूनिट्स बेची है। नेक्सॉन की कुल बिक्री 10 लाख, पंच की 7 लाख यूनिट्स पार हुई। टॉप 10 में नॉन SUV में मारुति का दबदबा कायम रहा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।